बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जानकारी देते कि खबर फास्ट पर बोले जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर निशांत सिंह का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो हम आपको बता दें। राजस्थान की 30 से 35 सीटों पर चुनाव की तैयारी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम लगातार जारी है। तो वहीं हरियाणा में चुनाव की तैयारी पर भी बोले जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष। सभी लोकसभा क्षेत्र में बड़ी रैली आयोजित हो रही है, ऐसा कहना है निशांत सिंह का। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बता दें। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बड़ी रैली शाहबाद में आयोजित होगी। और इसी पर हमारे संवाददाता अनिल दत्त सेमवाल ने निशांत सिंह से खास बातचीत की है। इसके अलावा क्या कुछ कहा निशांत सिंह ने, खबर फास्ट के कैमरे पर आइए आपको सुनवाते हैं। में जननायक जनता पार्टी जहां लोकसभा और विधानसभा की तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जननायक जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा किस तरीके के कार्यक्रम आने वाले समय में हरियाणा में रहने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहला सवाल ये कि हरियाणा में लोकसभा विधानसभा की तैयारियां चल रही हैं सर लगातार, राजस्थान में भी विधानसभा की तैयारी, किस तरीके से तैयारी वहां पर चल रही है? देखिए, राजस्थान के मामले में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मैं जितना जानता ये है कि 25 से 30 सीटों तक पार्टी ने तैयारी की है वहां से चुनाव लड़ने की, और लगातार उसके लिए प्रयास जारी हैं। और अब भी 19 और 20 को डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कोटपुतली, भरतपुर यहाँ अपना जो है ना लोगों से मिल करके आए हैं, रोड शो करके आए हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मानता हूँ मैं। क्या गठबंधन की संभावनाएं जारी हैं वहां राजस्थान? संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती है। अदरवाइज 25 से 30 सीटों पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा सर हरियाणा में किस तरीके की तैयारी चल रही है और आगे कौन कौन से बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं सर? हरियाणा में हमने लोकसभा क्षेत्र की 3 रैलियां, 3 बड़ी जनसभाएं की है। इसमें सोनीपत है, फरीदाबाद है और हमारा भिवाड़ी का दादरी। ये 3 जनसभाएं बहुत बड़े लेवल पे हुई हैं। चौथी जनसभा 5 नवंबर को हम शाहबाद में करने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। इसी तरीके से लगातार चुनावी वर्ष जैसे जनसंपर्क अभियान होता है वो भी चल रहा है। पार्टी का संगठन रिवाइज किया है और इसको और आगे बढ़ा करके और तैयारियां करेंगे। सभी लोगों को साथ लेकर के पार्टी को मजबूत करेंगे। और ये मान के चलें कि पार्टी के ने मेंबरशिप करने का भी निर्णय लिया है, वो भी 1 महीना 1.25 महीना का समय रखा है, उसमें हम मेंबरशिप करेंगे। तो मीन्स संगठन को और मजबूत करके, एक तरोताज़ा करके संगठन को चुनाव में जाएंगे। एक सवाल मेरा ये था कि एनडीए में आप शामिल हो गए हैं, बैठक में भी आप शामिल हुए थे, लेकिन जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार बयान देते हैं, अभी कुछ दिन पहले वो मुख्यमंत्री से मिले थे और उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन में गठबंधन पर फैसला जो है वो हो जाएगा। किस तरीके से उनके इस बयान को देखते हैं, और एक बड़ा कार्यक्रम भी उनकी तरफ से किया गया था सर? देखिए, उन्होंने अपनी पार्टी को चैलेंज किया है। अब वो पार्टी जाने, वो जाने वो क्या निर्णय लेते हैं, उनका काम है। हम तो जैसे उन्होंने कहा एनडीए में उनकी मीटिंग्स में शामिल भी हुए, और लगातार जब से सरकार बनी है उसमें स्मूथली हमारा गठबंधन चल रहा है। ना कोई चैलेंज है, ना कोई और बात है। तो मैं तो मान के चलता हूँ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की किसी भी बात को गंभीरता से हरियाणा की राजनीति में नहीं लिया जाता, क्योंकि उनका पीछे जो सिस्टम रहा, अभी साल 6 महीने पहले उन्होंने एक नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस एक संगठन बनाने की बात कही थी। बहुत सारे नेता बुलाए थे, तब भी चैलेंज था पार्टियों को। और आज भी, जबकि उनका बेटा अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आज भी वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो घटक दल हैं एनडीए के, और बड़ी मजबूती से अपना दायित्व जो उसको निभा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप एनडीए के हिस्सा हैं? लगातार ऊपर जो बीजेपी हाईकमान से भी बातचीत है,
मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है, बीजेपी की को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए या उनको समझाना चाहिए इस पर? नहीं, मैंने कहा ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद उन्होंने फेंकी है। अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो क्या निर्णय लेगा उनके बारे में, वो उनका काम है, हम तो उसमें कोई ये बिट नहीं करेंगे। एक आज मीटिंग भी है सर आपकी, क्या रहेगा उस? हमारे बैकवर्ड सेल जो है उसकी हमारे आदरणीय प्रधान जी और प्रभारी जी बैठे हैं, तो नए सिरे से संगठन को जैसे रिवाइज किया जा रहा है, बहुत सारे नए लोगों को उसमें शामिल भी किया है। आज उन सब से मुलाकात होगी, एक मीटिंग होगी, नियुक्ति पत्र भी उनको सौंपे जाएंगे, एक विधिवत जिम्मेवारियां उनको देने का काम करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि संगठन को तरोताज़ा करके मैदान में जुटने का काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह हमारे साथ थे, और जिस तरीके से राजस्थान में जननायक जनता पार्टी की तैयारी चल रही है उस पर उन्होंने कहा कि लगातार तैयारी उस पर चल रही है। हरियाणा में पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है, साथ ही एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो शाहबाद में होगा। और जिस तरीके से बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से पिछले दिनों बयान दिया गया, उस पर निशान सिंह ने कहा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को अब फैसला लेना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद है। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।